ईसाई जीवन, मसीह जीवन तैयारी का जीवन है और इंतजार का जीवन है। सभी देश और सारे जगत में जितनों ने यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है और माना है, उन सभी भाई और बहनों के लिए आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही खास दिन है। क्यों? क्योंकि आज से लेकर 40 दिन तक का जो अवधि है, 40 दिन तक का जो समय है, उन सभी विश्वासी, उन सभी यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानने वालों के लिए एक तैयारी का दिन है। इन 40 दिन के दरमियान में अपने आप को जांचने, अपने आप को परखने और अपने आप को प्रस्तुत करने का दिन है। जैसे कि लैंड 40 डेज और 40 डेज का जो फास्टिंग प्रेयर और 40 डेज का जो खुद को परमेश्वर के उद्देश्य को जानने और समझने के लिए इस संसार और इस पृथ्वी में उन सभी विषयों से खुद को अलग करते हुए विश्वास में आगे बढ़ने और विश्वास में जीवन जीने के लिए निर्णय लेने का यह दिन है। ये विषय को हम नया नियम में यीशु मसीह के जीवन से भी हम देख सकते हैं। यीशु मसीह का जो सेवकाई है, यीशु मसीह अपना सेवकाई शुरू करने से पहले 40 दिन उन्होंने दिन रात रेगिस्तान में जाकर अपने आप को तैयार किया था। वैसे ही मूसा और एलिया के जीवन में भी हम देखते हैं 40 दिन 40 दिन और रात उन्होंने परमेश्वर के साथ समय बिताए। मानो इस पृथ्वी में कई सारे जो डिनोमिनेशंस है, इन दिनों को एक परंपरा के तौर पे मानी जा सकती है, लेकिन इन दिनों को परंपराओं से भी बढ़कर जो एक तैयारी का दिन है और इन दिनों को खुद को प्रस्तुत करने का दिन है। हम सब जानते हैं और जितनों ने भी यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उन सभी लोगों के लिए ये जो दिन और आज के दिन से लेकर 40 दिन तक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वचन रूपी जल से खुद को साफ और खुद को शुद्ध करने का दिन है, क्योंकि इन 40 दिन के दरमियान में संसार की सभी वस्तुओं से, संसार की सभी चीजों से दूर करते हुए यीशु मसीह की कदमों के निशानों पे चलने की जो प्रयत्न है, जो कोशिश है, वो ये दिन है। हर एक विश्वासी, हर एक ईसाई, हर एक यीशु को उद्धार मानने वालों के लिए इन दिनों को अपने आप को तैयार करने का अवसर मानते हुए शुद्ध दिल और पवित्र मन से हमें इन दिनों को तैयारी में लगे रहना अनिवार्य है। इस पृथ्वी की, इस धरती की तमाम देशों में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जाति और अलग अलग प्रांतों में रहने वाले उन सभी भाई बहनों का एक उद्देश्य, एक प्राण, एक चित, एक उनका लक्ष्य है कि यीशु आने वाले हैं और यीशु आने वाले हैं। उस दिन के लिए ये प्रस्तुति का दिन है। जैसे हम जानते हैं गुड फ्राइडे, उसके बाद तीसरे दिन के बाद हम जो ईस्टर संडे, गुड फ्राइडे, जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पे अपने आप को इस संसार के पाप और इस संसार को उद्धार करने के लिए जो खुद को समर्पण किए थे, वो दिन को हम अवॉइड नहीं कर सकते, उस दिन को हम नकार नहीं सकते। हर एक विश्वासी, हर एक यीशु मसीह को मानने वाले उस व्यक्ति यीशु की जैसे परीक्षाओं को सामना करना अनिवार्य है। इस संसार में आप कितने भी बड़े और कितने भी कमजोर विश्वासी क्यों ना हो,
हर एक दिन आपको तैयारी के साथ, हर एक दिन अपने आप को प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ने और इंतज़ार करना, ये बुद्धिमानी की काम है। इसीलिए ये दिन सभी भाई-बहनों के लिए एक दिन जो है, ठहराया हुआ दिन है। 40 दिन के दरमियान पे अपने महत्वपूर्ण चीज़ों में से, अपने कीमती वक़्त, अपनी कीमती समय जो है, हम परमेश्वर के हाथों में हम दें। जिस तरह यीशु ने 40 दिन तक किया है, जिस तरह मूसा ने किया है, जिस तरह एलिय्याह ने किया है, इस तरह के काफ़ी सारे बाइबल में और काफ़ी सारे पवित्र शास्त्र में लिखित है कि किस तरह हमें अपने आप को इस संसार से बचा के रखना है, अपने आप को संसार से हमें दूर रखना है। और इन दिनों में सबसे ज़्यादा पवित्र शास्त्र के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा अपने आप को हम तैयार करें और विश्वासियों के साथ संगति में सामूहिक तौर पे प्रार्थना के द्वारा हम किस तरह तैयारी, हमारा जो तैयारी किस तरह, ये हम दिखा सकते हैं। इन दिनों में अपने या खुद के लिए नहीं बल्कि और अपने परिवार ही नहीं बल्कि कलीसिया के साथ-साथ सभी इस पृथ्वी में रहने वालों के लिए, इस पृथ्वी में हर एक मनुष्य के लिए जो परमेश्वर का जो योजना है, उसे सफल करने के लिए, परमेश्वर की कल्पना को साकार करने के लिए हर एक विश्वास रखने वाले भाई-बहनों के लिए ये एक ज़िम्मेदारी है। और इस ज़िम्मेदारी को करते हुए हमें हमें संपूर्ण मन और संपूर्ण हृदय के साथ ये 40 दिन की जो यात्रा है, 40 दिन की जो जर्नी है, हमें आगे बढ़ना अनिवार्य है।